नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। मित्रों, आज आज इस एपिसोड में अब मैं आपको एक ऐसा आसन बताने वाला हूँ, एक ऐसा योग की पद्धति बताने वाला हूँ जो आपके लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप देखते होंगे कि आजकल जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग बाइक चलाते हैं, आप देखते होंगे कि उनके उनके कमर के नीचे उनको दर्द होता है, लोअर बैक पेन बोलते हैं। ये आजकल मैं देखता हूँ कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो ऑफिस में काम करता हो, बाइक चलाता हो, उसको ये समस्या नहीं हो। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, पेन किलर खा लेते हैं, पेन किलर खा के फिर जाते रहते हैं। लेकिन पेन किलर, आपको पता है कि पेन किलर के साइड इफेक्ट हैं, आपके सारी जो है शरीर के सिस्टम को खराब कर देता है, आपकी किडनी पे, लिवर पे, हार्ट पे, हर जगह वो असर करता है। तो आपको दवा खाने से अगर बचना है तो आपको योग करना पड़ेगा। योग ही करके आप निरोगी रह सकते हैं। तो आपको मैं ये कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ जो करीब 7 एक्सरसाइज हैं। और 4 जो है अपने आप अपने सर को, फेस को ऊपर साइड में करके करेंगे, और 3 आप पेट के बल लेट के आप करेंगे। तो अगर आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोअर बैक पेन आपका ठीक हो जाएगा। और अगर आपको मान लीजिए नहीं हो रहा है, तो हर आदमी जिसकी उम्र 40 साल के ऊपर हो गई है या इवन 30 साल के ऊपर हो गई है, जो बाइक चला रहा है, जो कंप्यूटर के ऊपर या लैपटॉप पर काम करता है, जिसको काफ़ी देर तक बैठना पड़ता है, तो क्या होता है कि आप जब बैठते हैं तो आप क्या ऐसे बैठ जाते हैं। आपको जब टाइट बैठते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी जब टाइट रहती है, लेकिन आप कितनी देर ऐसे बैठेंगे, आप थक जाएंगे। तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि आपका एक पोस्चर बनने लगता है और जमने लगता है, जो आपके जो पीछे आपकी रीढ़ की हड्डियों में जो एक तरीके का एक तरल पदार्थ होता है, धीरे धीरे जमने लगता है और फिर आपको पेन चालू हो जाता है। और खासकर जब आप बाइक चलाते हैं तो बाइक पे भी झटके लगते लगते तो धीरे धीरे पेन चालू हो जाता है। लेकिन अगर आपकी वो जो मांसपेशियां हैं वो सब अगर मजबूत है, अगर आप योग और ये व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। और तो अगर प्रॉब्लम हो गई है तो आप ज़रूर करिए, अगर नहीं हुई है तो आप इसको 5 मिनट 10 मिनट ज़रूर कर लिया करिए। इससे आप हमेशा के लिए आपको ये लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, बैक और ये जो लोअर बैक पेन होता है उसके लिए आपको मैं 6 एक्सरसाइज बताऊंगा। आप 3 एक्सरसाइज ऐसे अपने पेट को ऊपर करके और 3 पीठ को ऊपर करके आपको 6 एक्सरसाइज करनी है। आप 6 एक्सरसाइज करेंगे तो आपको लोअर बैक पेन कभी नहीं होगा। अगर कभी कुछ छोटी मोटी चोट लग जाती है तो भले कुछ हो जाए, अदरवाइज आपको लोअर बैक पेन नहीं होगा। तो जो पहला एक्सरसाइज उसका है, उसमें आपको पहले अपने पैर को जितना हो सके, अगर आपका पैर बहुत कड़क है और नहीं होता तो जरूरी नहीं कि आपका घुटना पूरी तरीके से स्ट्रेट हो, आप जितना हो सके अपने पैर को ऐसे उठाइए, एक पैर फिर दूसरा, ऐसे ऐसे, इसी तरीके से 5 चक्कर करिए। एक हो गया, ये 2, ये 2 हो गया, फिर ये एक पैर उठाया, फिर दूसरे पैर को उठाया, 3। हो सके तो आप 10 चक्र करिए, और अगर आपका समय नहीं है तो 5-5 चक्र जरूर करिए। तो एक मैंने एक्सरसाइज आपको बता दिया। अब दूसरा है, अपने पैर को आप ऐसे कर लीजिए और अपने कमर को, अपने इस कमर को आप अपने हाथ को ऐसे, नीचे हाथ रहेगा और ऐसे आप उठाएंगे, ऐसे सांसें अंदर भर लीजिए और ऐसे कमर को ऊपर जितना हो सके उठा के रखिए। फिर सांसों को छोड़िए, ये एक चक्कर पूरा हुआ। फिर सांसों को भरिए, ये 2 चक्र पूरा हो गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि आपको हाथों को ऐसे नीचे रखना है, पैर को नीचे, पैर पाँव को पीछे खींचना है और आपको ऐसे उठाना है सांसों को भर के। 30 सेकंड, 40 सेकंड, जितना हो सके, जितने आप बर्दाश्त कर सकें, इसको इसी तरीके से अपने होल्ड करिए अपने सांसों को। जब सांस पूरी तरीके से आप लगे कि अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है तो सांसों को छोड़िए और नीचे आ जाइए। इस तरीके से आप 10 बार या तो 5 बार जरूर करिए। ठीक है, अब जो ऐसे जो तीसरा एक्सरसाइज है, वो तीसरा एक्सरसाइज आपको अपने पैरों को ऐसे करना है, ऐसे सांसों को भर लीजिए और इस तरीके से एक एक पैर को अपने उठाइए। 30 सेकंड, 40 सेकंड, जितना हो सके अपने पैर को
ऐसे उठा के कोशिश करिए कि जितना हो सके ऊपर लेके आइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जैसे आपकी मांसपेशियां थोड़ी ढीली होंगी, ये काफी नीचे तक आने लगेगा। ठीक है, अब अगर आपको ज्यादा दर्द नहीं, अगर ज्यादा दर्द है तो आपको दोनों को नहीं उठाना है, आपको दोनों को नहीं उठाना है, एक एक को उठाना है। अगर दर्द नहीं है तो आप दोनों को उठा सकते हैं, और फिर आप एक तरीके से थोड़ी सी जैसे साइकिल चलाते हैं उस तरीके से आप थोड़ा ऐसे कर लीजिए अपने दोनों पैरों को, जैसे साइकिल चलाते हैं। तो ये एक्सरसाइज है, तो एक समझ लीजिए कि ये 4 एक्सरसाइज आपको ऐसे ऊपर अपना पेट और अपने सर को ऊपर करके आपको ऐसे करना है। अब जो 3 एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपका पूरी आपकी जो मांसपेशियाँ हैं जगह जगह से जो जकड़ रही हैं वो धीरे धीरे ढीली हो जाएंगी, और आपको जो लोअर बैक की समस्या है उससे निजात मिल जाएगा। लोअर बैक की समस्या जानते हैं कि ऑफिस में जब आप बैठते हैं बहुत देर तक या बाइक चलाते हैं, और बहुत बैठने से, बाइक चलाने से कभी, तो लोअर बैक की समस्या आजकल लोग बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, 8-9 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, कंप्यूटर पे लैपटॉप पे बैठ रहे हैं, तो ये समस्या बढ़ रही है। जो ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको कभी नहीं होगी। अब जो है, अब जो 3 एक्सरसाइज है वो आपको ऐसे आपको लेट जाना है, ऐसे लेट जाना है आपको, और हाथों को ऐसे पीछे कर लीजिए, और एक पैर को जैसे आपने पहले किया था ऊपर सर करके, उसी तरीके से इस पैर को उठाइए आप। फिर दूसरे पैर को, सांसों को खींचिए, सांसों को अंदर लेके उठाइए, थोड़ी देर होल्ड करिए, फिर धीरे 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 करके छोड़िए, नीचे लेके आइए, सांसों को भी छोड़िए, नीचे लेके आइए, फिर सांसों को अंदर लीजिए, इस तरीके से आपको कम से कम 5 बार जरूर करना है। ठीक है, तो ये हो गया एक इस तरीके से पेट के बल पहला एक्सरसाइज। अब जो दूसरा एक्सरसाइज, अपने हाथों को देखिए इस तरीके से, एक अपने दाहिने हाथ की कलाई को अपने बाएं से अपने पंजे से इसको जकड़ लीजिए, और ऐसे मुट्ठी बांध लीजिए, भींच लीजिए, और आपको क्या करना है, सांसों को खींचते हुए ऊपर आना है। जैसे अपने सांपों को देखा होगा, भुजंग अपने जो है कि नाक जो है अपने भुजंग ऐसे करके ऊपर आता है, उसे आपको ये करना है। आपको सांसों को खींचते हुए आपको कमर आपकी कमर जो है वो जमीन पे ही होनी चाहिए। कमर के ऊपर का हिस्सा, जो नाभि के ऊपर का हिस्सा है, वो ऊपर आना चाहिए। इस तरीके से आप 5-5 बार जरूर करिए, अगर हो सके तो 10 बार करेंगे तो बहुत फायदा होगा। और इस तरीके से एक्चुअली आपका, जब आप इस तरीके से ये एक्सरसाइज करते हैं पेट के बल, तो आपका न सिर्फ कमर मजबूत होती है, लोअर बैक मजबूत होता है, और उसका पेन जाता है, उसका दर्द जाता है, बल्कि आपके फेफड़े, आपका हार्ट और आपकी जितनी ये धमनियाँ, जितने पेट वगैरह, इस पर सब पे असर पड़ता है, और ये सब तरीके से आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। तो अब जो इसका जो तीसरा एक्सरसाइज है, वो आप हाथों को ऐसे रख लीजिए, ऐसे सूर्य नमस्कार करते हैं उस तरीके से आप करना है। सांसों को आपने खींचा और पूरा जितना हो सके ऊपर आए, फिर सांसों को छोड़िए। मतलब आपको नीचे अब आ गए, सांसों को छोड़ते हुए अब आपको सांसें फिर से लेनी है, और जितना हो सके आपको होल्ड करना है, जितना हो सके आपसे। जितना बर्दाश्त कर सकते हैं करिए, फिर जब लगे कि सांस अब छोड़नी है तो ये बिल्कुल सूर्य नमस्कार के जैसा है। तो इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आपको 4 पेट ऊपर करके और 3 नीचे करके करेंगे,
तो न आपका सिर्फ लोअर बैक पेन, आपका जो आपका कमर में दर्द होता है वो न केवल ठीक होगा, बल्कि आपके बहुत सारे इससे आपके अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है या आपके लंग्स की प्रॉब्लम है, तो इससे आपको बहुत सारी चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये आप अपने अपने जीवन शैली में कर लीजिए कि आपको ये 10 मिनट का आपको ज़रूर करना है। आशा है कि ये सातों एक्सरसाइज आपने ध्यान से सुना होगा, और अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको फिर से बताने की कोशिश करेंगे। हमारे इस चैनल का नाम ही मुक्ति है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितना मैं जानता हूँ, जान पाया हूँ अपने गुरु से या जहाँ से मैंने सीखा है, तो वो मैं आपको भी सिखा पाऊँ। और ये निःशुल्क है, आप इसको सीखिए, और मैं चाहता हूँ आप हर तरीके के दर्द से और मानसिक शारीरिक दर्द से आपको मुक्ति मिले। और ये जो आपने एक्सरसाइज देखा होगा, और इसको अगर आप डेली करिए और लोगों को शेयर करिए। हालांकि बहुत सारे जगह पे यूट्यूब पे आपको मिलेगा, लेकिन मैं भी बता रहा हूँ, आप इसको शेयर करेंगे और इसको करेंगे, सिर्फ शेयर नहीं करना है, आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको फ़ायदा मिलेगा। और कभी इसका इंतज़ार मत करिए कि आपको लोअर बैक पेन होगा तब मैं करूँगा, आपको पहले से करना चालू कर देना। डेली आप अपने लिए आधे घंटे समय निकालिए, वॉक करिए, टहलिए, अच्छा खान पान करिए और व्यायाम करेंगे तो आप आजीवन निरोगी रहेंगे। थोड़ा बहुत कुछ न कुछ लगा रहेगा, लेकिन वो ठीक हो जाएगा, आपको बहुत किसी भीषण समस्या की सामना नहीं करना पड़ेगा। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो।